नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है और आज हमारा ज्योग्राफी का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है सूर्य से रिलेटेड। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं जिसमें खगोलिकी अभी हमारा चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी। उसमें आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की। सूर्य आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये सूर्य देखने को मिलता है और सूर्य का जो मेन भाग होता है अंदर का, इस भाग को क्या कहा जाता है? कोर भाग या फिर मुख्य भाग या केंद्र भाग कहा जाता है। इसके बाद में इसकी एक और जो सेकंड लेयर आती है वो कौन सी लेयर होती है? उस लेयर को कहा जाता है रेडिएक्टिव जोन, यानी यहां पर रेडिएशन यहां पर ज्यादा पाया जाता है। और थर्ड वाली जो आपको यहां पर देखने को मिलती है वो कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। इसी साथ हमने यहां पर इसका एक ये पार्ट कुछ इस टाइप से टुकड़ा उठाया और यही टुकड़े को हमने यहां पर लिया और आपको समझाने का प्रयत्न किया। चलिए, यहां पर जो सूर्य का कोर भाग होता है, जिसे सूर्य का मेन भाग भी कहा जाता है, मुख्य भाग भी, या फिर केंद्र भाग। केंद्र भाग के अंदर जो सूर्य का ये केंद्र भाग हमें यहां पर ये देखने को मिलता है, तो केंद्र भाग के अंदर क्या पाया जाता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का यहां पर टेम्परेचर पाया जाता है। काफी हैवी टेम्परेचर हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसी के साथ यहां पर ये संलयन होता है किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में, और ये एक प्लाज्मा अवस्था के अंदर पाया जाता है। क्योंकि यहां पर प्लाज्मा, जब लोहे को आप गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल प्लाज्मा पानी के जैसा हो जाता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था होती है जिसमें 6000 डिग्री सेल्सियस 7000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर पाया जाता है, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। तो यहां पर क्या होता है? ये कोर भाग है, इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का यहां पर टेम्परेचर पाया जाता है। तो यहां से काफी रेडिएशन, काफी ऐसी विकिरण निकलती है, काफी रेडिएशन यहां पर निकलता है। वो सभी कहां पर आती है? यहां पर बनती है, और इस जगह से बनने के बाद वो निकलती है किस जगह पर? यहां पर ऐसे। अब ये जिस जगह पर निकलती है, जिस जोन में ये पहुंचती है, उसे रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। क्योंकि यहां पर काफी रेडिएशन आता है, जिसमें यहां पर एक्सरे निकलता है, एक्सरे किरणें। इसके बाद में गामा, फोटोन किरणें क्या होती है मैं आपको बताऊं। अगर इसको बड़ा करें तो फोटोन किरणें होती है वो डॉट 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 में निकलती है, वो बिल्कुल एक सीध में नहीं, डॉट डॉट में निकलती है। अब जब भी फोटोन किरणें हम अपने मोबाइल से फोटोज कैप्चर करते हैं, कैमरा से करते हैं, तो उससे भी फोटोन किरणें निकलती है जो हमारे फोटोज को बनाने का काम करती है। ऐसे ही सूर्य से फोटोन किरणें निकालती है जो प्रकाश का काम करती है, प्रकाश के रूप में आती है। बट ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के रूप में आ रही है, इसलिए इन्हें फोटोन किरणें कहते हैं। तो ये सभी सूर्य से निकलती है। और यहां पर सूर्य का ये बाहर वाला भाग होता है, जो सूर्य का बाहरी भाग, जिसको कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। कन्वेक्शन जोन यहां पर ये कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अंदर छोटे छोटे इस टाइप के यहां पर सेल्स पाई जाती है, छोटी छोटी अवस्था में। मैं आपको दिखाऊं, यहां पर कुछ इस टाइप की ये सेल्स पाई जाती है। यहां पर ये हाइड्रोजन की सेल्स यहां पर पाई जाती है। जब सूर्य से जो किरणें अंदर केंद्र भाग यानी कोर भाग से निकली है, तो वो रेडिएक्टिव जोन से होते हुए कन्वेक्शन जोन पर पहुंचती है। तो यहां पर ये क्या करती है? यहां पर जो हानिकारक जो किरणें होती है, हानिकारक जो रेस होती है, यहां पर उन सभी को ये खत्म करती है और यहां पर एक नॉर्मल टेम्परेचर को यहां से ये कहां पर भेजती है? हमारी पृथ्वी की ओर, ताकि हमारी पृथ्वी पर या इन ग्रहों पर जो सूर्य की रोशनी हो सके। अगर यहां से कभी कभार, अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, कभी कभार यहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहां पर काफी अंदर की ओर ऊर्जा बनी और वह ऊर्जा सीधी सूर्य की इन तीनों लेयर को चीरती हुई यहां से बेक यानी बाहर की ओर निकलती है। तो बाहर की ओर जैसे ही चीरती हुई बाहर की ओर ये किरणें सीधी निकलती है, तो ये 7000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बाहर की ओर प्रेजेंट करती, काफी हेवी में। जो सूर्य से सीधी दिशा में बाहर की ओर निकलती है उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला कैसे कहा जाता है? सूर्य से निकलने वाली यानी हाईली, बहुत अधिक तापमान पर सूर्य से निकलने वाली किरणों को सौर ज्वाला कहा जाता है। अगर ये सौर ज्वाला
सूर्य का जो बाहरी भाग है इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पाया जाता है। कितना टेम्परेचर पाया जाता है? 6000 डिग्री सेल्सियस का। अगर इससे ज्यादा है तो ये बाहर की ओर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद जैसे ही ये यहां से बाहर की ओर निकली, अब ये बाहर जैसे ही निकली तो यहां पर ये सौर जो ऊर्जा है, सौर ज्वाला, ये हमारी पृथ्वी, दूसरे ग्रहों को चीरती हुई पृथ्वी से आगे की ओर भी जाएगी, पृथ्वी पे भी जाएगी। तो ये जैसे ही यहां से निकलती है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां से जैसे ही ये पृथ्वी की ओर निकलती है तो पृथ्वी पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब ये किरणें यहां से आई तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया गया। अब जैसे ही यहां से ये आई है ऐसे कुछ करके, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है अपनी ओर, और अपनी ओर खींचते, अगर सीधी 7000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पृथ्वी पे आएगा तो पृथ्वी के अंदर तो भूचाल मच जाएगा, हम जलू के खत्म हो जाएंगे, जले आ जाएंगे। वैसे ही तो हमारी पृथ्वी के वातावरण में ऊपर की ओर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है वायुमंडल। अब जैसे ही वो आया और पृथ्वी को खत्म कर देता है, लेकिन वायुमंडल के तहत बुड़बक, ये हमारे काम की नहीं है, तो निकल यहां से। तो जो सौर यहां पर वायुमंडल है वो उसको भेज देता है। अगर ये यहां से आया और अगर ऊपर की ओर गया, भाई आया ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गया, तो यहां पर जो सूर्य से जो ये किरण निकली, बहुत अधिक ज्वाला वाली, बहुत अधिक जो सूर्य की ये किरण है, बहुत अधिक प्रकाश वाली, इसको कहा जाता है अरोरा। क्या कहा जाता है बच्चों? अरोरा। अरोरा यहां पर इसे कहा जाता है अरोरा। यहां पर सूर्य की जो प्रकाश की तेज ज्वाला वाली, जो हैवी तापमान वाली सौर ज्वाला की जो किरणें होती है, उसे अरोरा कहा जाता है। अगर अरोरा ऊपर की ओर गया, पृथ्वी से इस वाले हिस्से की ओर अगर ऊपर की ओर ये गया, तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? बोरियोलिस अरोरा। अरोरा बोरियोलिस। अगर ये नीचे की ओर गया तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया तो अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिस, और ऊपर की ओर गया तो अरोरा बोरियोलिस। इन किरणों को कहा जाता है। और जब कुछ किरणें जिनका तापमान, जो सौर ज्वाला है उसका अगर टेम्परेचर कम है, तो वो वापस खींच लेती है अपनी ओर, वापस पहुंच जाती है। लेकिन कुछ किरणें यहां से निकली, अब भाई निकलने के बाद कुछ समय बाद जब उसने खींचा, यहां से निकली और निकल के वापस रिटर्न हुई, अब इसका यहां से निकलने में 5 साल का समय लगता है, और वापस खींचकर वापस रिटर्न आने में भी 5 ईयर का समय लगता है ना। और यहां पर अंदर प्रवेश करने में 1 साल का समय लगता है। तो टोटल जो ये सनस्पॉट का जो टाइम होता है वो 11 ईयर का होता है, यानी कि 11 साल का। अब ये अभी फिलहाल वायुमंडल में कितने, यहां पर सूर्य के अंदर 24 स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, जिसे क्या कहा जाता है? यहां पर ब्लैक स्पॉट बन जाता है। उस ब्लैक स्पॉट को क्या कहा जाता है? सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। आपने कभी लाइट देखी? तो जब लाइट का आप ट्यूबलाइट में प्रकाश देखे तो बीच वाले रोड पे तो प्रकाश फुल है, और आइट साइड में यहां पर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलता है ट्यूबलाइट के अंदर। तो ये दोनों तरफ ब्लैकनेस क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होता है, और किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो बिल्कुल ज्वालामान में दिखेगी, आपको ऊर्जा के रूप में दिखेगी। लेकिन वहीं अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ऊर्जा कम है तो वो ब्लैक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो जो ये किरणें यहां से निकली थी, ये निकली थी तो 7000 या 6000 टेम्परेचर पर, लेकिन इसका टेम्परेचर कम होने के साथ सूर्य ने इसको वापस एब्जॉर्ब किया, वापस अपनी ओर अट्रैक्ट किया, वापस खींच लिया। तो जब ये रिटर्न आई है तो इसकी प्रकाश की जो ज्वाला थी वो कम हो गई, और कम ज्वाला जब किसी चीज से टकराती है तो वहां ब्लैक स्पॉट बन जाता है, और उसी ब्लैक स्पॉट को सौर कलंक कहते हैं। सूर्य में होने वाला कलंक, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। तो यहां पर सौर कलंक बनता है। अब ये जो सौर कलंक यहां पर बनता है, इसका मेन अंदर का भाग होता है, केंद्र भाग सौर कलंक का, उसे अम्ब्रा कहा जाता है। अम्ब्रा यानी कि अम्ब्रबा, ये कहा जाता है सूर्य के मेन कलंक को, अंदर वाले पॉइंट को। और जो सूर्य का बाहर, उसे पुनः अम्ब्रा कहा जाता है। तो यहां पर यह सूर्य का एक यूपीएससी आरपीएससी लेवल में सवाल आता है कि अम्ब्रबा कहां पाया जाता है, अम्ब्रा कहां पाया जाता है? तो ये सूर्य की पृष्ठ पर पाया जाता है, जो कि सौर कलंक के अंदर होता है। सौर कलंक के केंद्र को अम्बा कहा जाता है, और सौर कलंक के बाहरी पृष्ठ को पुनम्बा कहा जाता है। तो ये होती है, और यह फिर सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बच्चों इस टाइप से सूर्य में ये सौर कलंक यहां पर हमें देखने को मिलता है।
देखिए यहां पर ये कुछ इस टाइप के सौर कलंक हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इस सौर कलंक की जो खोज थी वो किसने करी थी? गैलीलियो ने। गैलेक्सी की भी खोज गैलीलियो ने करी थी, सौर कलंक की भी खोज गैलीलियो ने ही करी थी। अगर कभी जवाब आए कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इस रिलेटेड सवाल आते हैं कि सौर कलंक की खोज किसने करी थी, सौर कलंक क्या होता है, आपको सौर कलंक मालूम हो गया कि सूर्य से निकलने वाली हैवी यानी अधिक तापमान वाली किरणें जो कि सूर्य की तीनों परतों को चीरते हुए बाहर की ओर निकल जाती है, उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। और जब सौर ज्वाला का टेम्परेचर अगर 7000 डिग्री सेल्सियस से कम है तो सूर्य उसको वापस अपनी ओर खींच लेता है, और जब वापस अपनी ओर खींचता है तो सूर्य की परत पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, एक धब्बा बन जाता है, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक के केंद्र भाग को आंबा कहा जाता है और उसके बाहरी परत को सौर कलंक को पुनः अम्बरा कहा जाता है। और इसके बाद में ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, और ये जिस हिस्से से प्रवेश करती है यहां पर जो सेल्स पाई जाती है हाइड्रोजन के सेल्स, उनका बीच का हिस्सा होता है 2 सेल्स। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, ये कुछ सूर्य ये सेल्स है और इन सेल्स का यहां पर जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसके जरिए प्रवेश करती है, तो यहां पर ही वो भाग बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का जो सेशन था वो सूर्य का था। आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।